चुनाव की घोषणा के साथ ही तमाम पार्टियां प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लग गई। अब पहले चरण के नॉमिनेशन का डेट भी खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण के लिए पार्टियां जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। लगभग बड़ी पार्टियों ने तस्वीरें साफ कर दी हैं। इधर तीसरे मोर्चे के रूप में जो झारखंड में नई पार्टी उभरी है, जयराम महतो की पार्टी JLKM ने भी अपनी एक और सूची जारी की है दूसरे चरण के चुनाव के लिए। तो कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं, किन किन सीटों पर उनके नाम सामने आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीमो है JLKM के जयराम महतो, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक तो डुमरी सीट उनकी तय थी और जहां से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, और अब एक दूसरी सीट कौन सी है जिस पर वो चुनावी किस्मत आजमाएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। राकेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब एक और सूची आई है JLKM की और इसमें खुलासा हो रहा है कि जयराम महतो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, जैसा हम लोग हमेशा बात करते थे कि जब भी JLKM की लिस्ट आती थी तो सबसे पहले हम लोग यही देखते थे कि जयराम महतो की दूसरी सीट कौन सी होगी। तो आज जब JLKM की लिस्ट आई तो जो हमने सबसे पहले देखा तो सबसे पहले जयराम ही दिखे, और जयराम दिखे कि वो एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि उनकी पहली सीट से नजदीक है, बगल में है, और वहां पर वो जो है एक कद्दावर नेता को चुनौती देंगे। और इसके अलावा 2 कद्दावर नेता, और दूसरे जो कद्दावर नेता हैं उनके पिता बहुत कद्दावर नेता थे। तो हम बात कर लें, और अब हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि हम बेरमो सीट की बात कर रहे हैं। बेरमो से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, तो डुमरी के बाद जो उनकी दूसरी सीट होगी वो बेरमो की होगी, और बेरमो की जंग अब जबरदस्त होगी। इसलिए होगी क्योंकि वहां पर रविंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वो 4 बार के विधायक सांसद हैं, तो उनकी इस क्षेत्र में एक अलग पहचान है। देखिए, ये सीट आजसू को भले चली गई, लेकिन रविंद्र पांडे का जो जनसंपर्क था, लोगों से मिलना जुलना, वो बदस्तूर उसी तरह से जारी रहा। तो उनकी एक पकड़ है। अनूप सिंह की अपनी एक पकड़ है, कुमार जयमंगल की उनकी एक अपनी पकड़ है, उनके पिता की विरासत वाली ये सीट है, और राजेंद्र बाबू का उस क्षेत्र में बहुत ही सम्मान है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो ये 2 बड़े नामों के बीच में एंट्री ले ली है अब टाइगर जयराम ने। तो अब इन दोनों के बीच टाइगर दहाड़ते हैं या क्या होता है आगे, ये चीजें तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन ये तो तय है कि बेरमो का जो चुनाव होगा अब वो बहुत कांटे का मुकाबला। क्या जयराम यहाँ ट्रायंगुलर फाइट दे रहे हैं? वो तो कंफर्म है कि यहाँ वो ट्रायंगुलर फाइट देंगे। और जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी बेरमो में वो 53,000 वोट लाने में सफल हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में उनकी पूरी पकड़ है, और ये सीट अब झारखंड के हॉट सीटों में एक बेहद हॉट सीट हो गया है। तो अब जो दोनों प्रत्याशी हैं, रविंद्र पांडे और अनूप सिंह, इन दोनों में से किसे खतरा है जयराम की इस सीट पर उतरने से? देखिए, जयराम से दोनों को खतरा है, क्योंकि अब ये भी आप मानकर चलिए कि बेरमो में 1932 खतियान और स्थानीय नीति और इन सारी चीजों की बातचीत होगी, जो मुझे लगता है कि ऐसी रणनीति हो सकती है, और वो वहां पर घेरने की कोशिश करेंगे, चाहे बीजेपी के रविंद्र पांडे हो या कांग्रेस के कुमार जयमंगल मतलब कि अनूप सिंह हो। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो अब बेरमो में तय हो गया है, और ये सीट अब कौन जीतेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो एंट्री होती है जयराम की बेरमो में, तो वो वोट कितना लाते हैं। क्योंकि जब एक बार शुरू में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जयराम शुरू में बीजेपी को डेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेस में आएंगे तो वो आपको इंडिया गठबंधन को भी डेंट मारेंगे, और यही चीज गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ है। तो अब आपको क्या है कि अगर हम लोग बेरमो की बात करें तो हम देखते हैं कि वहां पर 12.6% मुस्लिम भी हैं। तो अब उनका झुकाव किस तरफ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। रविंद्र पांडे उस रेस में नहीं है, उस 12.6% वोट की रेस में। सोचना होगा कि इन्हें अपने फेवर में करें। जी हाँ, अब वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी एक दुविधा की स्थिति होगी कि पहले तो उन्हें यह जज करना होगा कि बीजेपी का नियरेस्ट राइवल कौन है, और उसके बाद जो है वो तय करेंगे। यहां पर एसटी आबादी भी 15.8% है, और कुमार जयमंगल यहां पर बैंक करना चाहेंगे कि चूंकि जेएमएम से उनका गठबंधन है, तो इस वोट का जो बड़ा हिस्सा है
वो उनकी तरफ आए। उनके स्वजातीय वोटर्स हैं, राजेंद्र बाबू का एक अपना वोट बेस है इस एरिया में जो कि कुमार जयमंगल को ट्रांसफर होता रहा है, तो वो होगा। प्लस जो यहाँ पर ये चूंकि बाहर से बहुत सारे लोग आकर काम करते हैं, तो वो बहुत सारे वोट जो है वो कुमार जयमंगल को जाते रहे हैं, लेकिन इस बार रविंद्र पांडे वहां से रहेंगे तो उस पर भी एक उनकी भी नजर होगी। जो रविंद्र पांडे के पिताजी थे वो भी श्रमिक लीडर रहे थे, उनकी भी एक प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हो गई। और इधर जयराम ने भी अपने आप को एक श्रमिक नेता के तौर पर डेवलप किया है, कई जगह वो जाते हैं, मजदूरों की, श्रमिकों की बात करते हैं। तो अब क्या है कि ये मुकाबला बहुत करीबी होगा, बहुत दिलचस्प होगा, और इस ट्रायंगुलर फाइट में कौन बाजी मारेगा कहना बहुत मुश्किल है। ये भी एक हॉट सीट बन गई है। इसके अलावा रंजन जी और किन किन सीटों पर जेएलकेएम ने अभी चुना अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं? देखिए, एक सीट जो और हॉट सीट बनेगी वो है चंदन क्यारी की सीट। यहाँ पर आप जानते हैं कि अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इनके खिलाफ उमाकांत रजक जो है वो मैदान में उतर गए हैं। तो उमाकांत रजक के मैदान में उतर जाने से यहाँ का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। और जो जेएमएम के प्रत्याशी थे संभवतः विजय रजवाड़, वो उनकी जगह खाली हुई, चूंकि उमाकांत रजक जेएमएम में चले गए तो वो जेएमएम से नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर चंदन क्यारी में जो कैंडिडेट इन्होंने दिया है अर्जुन रजवार दिया है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो महतो वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 22.5% के आसपास यहाँ महतो वोटर्स हैं, और रजवार 6.5%। तो इस कॉम्बिनेशन के जरिए जो है वो कोशिश करेंगे कि इस सीट पर जो है वो कब्जा किया जाए। हालांकि ये आसान नहीं होगा, यहां पर भी ट्रायंगुलर फाइट होगी, ये आप मानकर चलिए, अमर बावरी, उमाकांत रजक और अर्जुन रजवार के बीच में। और मुझे लगता है कि अगर ये ट्रायंगुलर फाइट होती है तो हो सकता है कि अमर बावरी को थोड़ा फायदा हो जाए। और इसके अलावा एक और सीट है खिजरी, यहाँ पर अब जेएलकेएम के प्रत्याशी को उतरने से कैसी फाइट नजर आ रही है? देखिए, खिजरी की सीट से सरिता तिर्की को मैदान में उतारा गया है। और अगर हम बात करें कि इस सीट पर, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जेएलकेएम का बेहतर रहा था। देवेंद्र महतो तब यहाँ से कैंडिडेट थे, 23,000 वोट लाने में सफल हुए थे। तो ये भी एक सीट ऐसी है जहां पर कि जयराम की फैन फॉलोइंग है। अब वहां पर कितना वो इम्पैक्ट डालती हैं सरिता तिर्की, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि राजेश कच्छप और रामकुमार पाहन के बीच यहाँ मुकाबला होना है और ये करीबी मुकाबला होता है। तो अगर इसमें सरिता तिर्की कुछ वोट अपनी पाले में करती हैं तो वो किसी पर भी असर कर सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सी सीटें हैं? इसके अलावा जो एक बहुत हॉट सीट है वो गोमिया की सीट है, और ये लंबोदर महतो की सीट है। और इस सीट के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से जेएमएम ने भी अपने कद्दावर नेता को मैदान में उतारा है, और इस सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो आपको जयराम ने 70,828 वोट लाए थे। और इनफैक्ट ये वो सीट है जो विधानसभा थी उसमें जिसमें जयराम लीड कर गए थे, और यहाँ पर जो है उन्होंने 4,340 वोटों से लीड किया था। तो गोमिया की सीट पर जो है वो अब सबकी नजर होगी, क्या लंबोदर महतो अपनी सीट बचा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अमरेश महतो को इन्होंने टिकट दिया है। और एक और जो इम्पोर्टेंट सीट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो मांडू की सीट है। मांडू में भी 22-23% जो है वो आपको महतो वोटर्स हैं, और वहां पर बिहारी महतो को इन्होंने मैदान में उतारा है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो प्रत्याशी थे संजय मेहता, उन्होंने मांडू में 53,000 वोट लाए थे। तो एक यहाँ पर भी जयराम की पकड़ है। तो अब जेपी भाई पटेल और निर्मल महतो के लिए एक चैलेंज यहाँ पर भी खुला है। यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा। सारठ एक सीट है जहां पर उन्होंने अजहर अंसारी को मैदान में उतार दिया है, वहां 7% जो है वो महतो वोटर्स हैं, और वहां पर रणधीर सिंह और उदय शंकर सिंह के बीच करीबी मुकाबला है। और अगर अजहर अंसारी ने वो खेल कर दिया तो परिणाम पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ जो अन्य सीटें हैं, लिट्टीपाड़ा से उन्होंने मार्क बास्के को उतारा है, जामा, जी हाँ, और एक जामा की सीट जहां
आज ही लुइस मरांडी के नाम की घोषणा हुई है, सुरेश मुर्मू से उनका मुकाबला है। वहाँ डिबरी मुर्मू को उन्होंने मैदान में उतारा है। शिकारी पाड़ा से अविनाश हेम्ब्रम है और रांची से राजकिशोर महतो हैं। तो ये बाकी जगह किस तरह से प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप जो हॉट सीट जो अब बन चुकी है, जहां ट्रायंगुलर फाइट की संभावना अब दिखने लगी है, वो सीटें हैं बैरमो, चंदन क्यारी, खिजरी भी हो सकती है, गोमिया, सारठ और इसके अलावा मांडू। ये इतनी सीटें हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट हो सकती हैं। सारठ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अजहर अंसारी को, अगर वो कर लेते हैं तो वो भी ट्रायंगुलर फाइट बना सकते हैं। तो ये लिस्ट थी जेएलकेएम की, यानी जयराम महतो की पार्टी की, और वो किस तरह किन किन सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट बना रही है उनकी पार्टी और उनके प्रत्याशी। तो इस पर हमने चर्चा की है और काफी दिलचस्प, यकीन मानिए इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कई सीटों पर यहाँ ट्रायंगुलर फाइट नजर आएगी इस नई पार्टी के साथ और कुछ निर्दलियों के साथ। फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी तरह हम तमाम झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए News 22 को।